गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम H.G. वेल्स के द्वारा लिखित एक फिक्सन, एक अपना लेसन जिसका शीर्षक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, हम उसको पढ़ रहे हैं। और जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट है और जिसका नाम है ग्रिफिन। तो ग्रिफिन नामक वैज्ञानिक जो है उसने कई प्रयोग किए थे केवल ये प्रूव करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी कैन बी इनविजिबल, मे बी इनविजिबल, के मानवीय शरीर जो है वो अदृश्य हो सकता है। और उसने उसमें कामयाबी पाई। ही डिस्कवर्ड अ मेडिसिन टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। और उसने वो जो मेडिसिन्स थी वो स्वयं ही स्वेलो कर ली, उसको निगल लिया। एक तरफ जहाँ वो किराए पर रहता था उसके जो मकान मालिक थे वो उसको घर से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए गुस्से में, प्रतिशोध में, गुस्से में आकर के उसने उनके घर को आग लगा दी। और वहाँ से बच के भागने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े थे। और कपड़े जैसे उतारे थे वैसे ही वो इनविजिबल हो गया था, अदृश्य हो गया था। लेकिन उसने ये वर्ष का बहुत ही ख़राब समय जो था वो चुन लिया था, क्योंकि समय जो चल रहा था वो था मिड विंटर का समय चल रहा था। तो उसने अपने आप को निर्वस्त्र उस सर्दी में पाया था। तो अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए उसने एक जो लंदन का एक बड़ा सा स्टोर था उसमें प्रवेश करने का निश्चय किया। उसमें वो अंदर चला गया क्योंकि वो तो अदृश्य ही रहता था। और जब दुकान का क्लोजिंग टाइम आ गया था, दुकान जब शॉप को बंद करके सभी लोग चले गए थे, तो वो अब अपने आप को जो भी सुख सुविधाएँ थीं, चाहे वो वस्त्र की सुख सुविधाएँ, चाहे वो खाने की, मिठाइयाँ खाने की, शराब पीने की, और अच्छी तरह से जो उस पर जो क्वाइट्स थी, जो रजाइयों का एक ढेर लगा हुआ था, उस पर अपने आप को उसने लिटा लिया और थका हुआ था तो सो गया। यार वो समय रहते जाग गया होता तो शायद कोई परेशानी नहीं आती। सुबह उसे जागने में देरी हो गई थी, शॉप ओपन हुई थी, उसके कुछ कर्मचारी, कुछ सहायक जो थे वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही उसने अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा वो वहाँ से एकदम से भागना शुरू हो गया। और जैसे तैसे करके केवल उन कपड़ों को उतारते हुए वो वहाँ से बच पाया, वहाँ से भी बच गया। तो अब की बार उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे स्थान पर जाएगा। उसने ये सोचा कि वो एक ऐसी चीज़ प्राप्त करेगा जिससे कि कंधे के ऊपर का स्थान, कंधे के ऊपर का जो भी हिस्सा है उसको भी वो ढक सके। तो उसने अब की बार जो लंदन में ड्रूरी लेन है, जो कि सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड है, वहाँ पे जाने का उसने निश्चय किया। वो एक स्टोर के अंदर, भंडार घर जो था, स्टोर के अंदर गया। वहाँ पे जो उसने जो बैंडेज थी वो अपने माथे पे बांधी, जिससे कि माथा भी दिखने लगे। बैंडेज बंधे थे। उसने अपनी आँखों पे कांच लगाया, डार्क ग्लासेस यानी चश्मा लगाया। फाल्स नोज़, उसने नकली नाक लगाई। और बड़े बड़े जो गलमुच्छे थे वो उसने लगाई, जिससे कि गाल जो है वहाँ पे मूँछें आ जाएं तो पारदर्शी नहीं लगे। और बड़ा सा एक टोप पहन लिया, ठीक है, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और ताकि कोई भी उसे देख नहीं पाए। तो पीछे से आया और उसने जो भी शॉपकीपर था उसके ऊपर चोट पहुंचाई, अटैक किया, और जो भी पैसा वहाँ पे रखा हुआ था उसको भी उसने लूट लिया। अब देखते हैं हम आगे। ईगर यानी उत्सुक। टू गेट अवे यानी भागने के लिए। फ्रॉम क्राउडेड लंदन, क्राउडेड यानी क्राउड यानी भीड़ भरे हुए, भीड़ से भरे हुए, यानी भीड़ से भरे हुए लंदन से भागने के लिए उत्सुक होकर के ही टुक अ ट्रेन टू दी विलेज ऑफ आइपिंग। ही टुक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन पकड़ ली थी, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, गांव का नाम है आइपिंग, यानी आइपिंग नामक गांव के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ ली ताकि वो लंदन से दूर जा सके और कोई उसको जान न सके, पकड़ ना सके। आइपिंग पहुंच के वेयर ही बुक, जहाँ पर उसने बुक किए थे, आरक्षित किए थे, 2 रूम्स यानी 2 कमरे एट अ लोकल इन। ये जो इन आया सब, इन इसको हिंदी में कहते हैं सराय, ठीक है, कहीं पर ठहरने का एक स्थान। तो उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक किए थे। आइपिंग में पहुंचा। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, अराइवल मीन्स होता है आगमन,
अराइवल यानी आगमन, ऑफ अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, यानी अजनबी का आगमन एट एन इन यानी एक सराय में, वो भी इन विंटर यानी सर्दियों में, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, सर्दियों के समय में एक सराय में एक अजनबी का आ जाना एक अनयूजुअल यानी एक असामान्य और इवेंट यानी घटना थी। तो सर्दियों के समय में वहाँ आइपिंग में सराय में कोई भी ठहरने के लिए नहीं आता था, और ये सर्दियों के समय में आया था, ये थोड़ा सा एक अजीब घटना थी। सॉरी, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और वो भी स्ट्रेंजर यानी एक अजनबी व्यक्ति, ऑफ सच अनकॉमन, एक अनकॉमन यानी असाधारण, असामान्य, अपीयरेंस यानी स्वरूप, एक असामान्य स्वरूप वाले अजनबी जो था, उस अजनबी ने सेट ऑल टंग्स वैगिंग, टंग मीन्स होता है जीव, जवान, ठीक है, उसने सभी जीवों को या लोगों को जीवों के वैगिंग यानी हिलने का मौका दे दिया, ठीक है ना। सर पहली अजीब बात ये थी कि सर्दियों के समय में सराय में कोई व्यक्ति आया था। दूसरी बात ये थी कि उसका जो अपीयरेंस, जो उसका स्वरूप था, वो बहुत अजीब सा था, कि उसने माथे पे पट्टियाँ बांध रखी थी, उसने एक चश्मा लगा रखे थे, बड़े बड़े गलमुच्छे थे उसके, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अपीयरेंस, इस प्रकार के स्वरूप वाले व्यक्ति का वहाँ पे आ जाना, उस घटना ने सभी लोगों को बात करने का एक मौका दे दिया था, ठीक है ना। जी हिलाने का मौका देने से तात्पर्य क्या, बात करने का मौका, कि सभी आपस में बात उसके बारे में करने लगे थे कि ये कौन था, यहाँ पे इस समय क्यों आया था, और इस प्रकार का स्वरूप उसका क्यों था, वो ऐसा क्यों दिखता था। मिसिज हॉल दी लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज हॉल यानी श्रीमती हॉल, जो कि लैंडलॉर्ड्स वाइफ है, यानी जो कि मकान मालिक की, उस सराय के जो मालिक था उसकी पत्नी है। उन्होंने मेड एवरी एफर्ट यानी प्रत्येक प्रयास किया था, टू बी यानी होने का, फ्रेंडली यानी मित्रवत, उन्होंने उससे मित्रवत होने का प्रत्येक प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर, लेकिन ग्रिफिन का कोई डिजायर, कोई इच्छा नहीं थी, टू टॉक यानी बात करने की, एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन ने उसको बता दिया था, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, कि मेरा जो रीजन, जो कारण है कमिंग यानी आने का आइपिंग गांव में, इज़ अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, डिजायर यानी वो मेरी इच्छा है, किसकी, सॉलिट्यूड यानी एकांत में रहने की, या सॉलिट्यूड यानी अकेले रहने की, यानी मैं थोड़ा अकेले रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आइपिंग गांव में आया हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश यानी चाहना, आई डू नॉट विश यानी मैं नहीं चाहता हूँ, टू बी डिस्टर्ब कि मुझको परेशान किया जाए, इन माई वर्क यानी मेरे कार्य में, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, ठीक है ना। बिसाइड्स का तात्पर्य मैंने एक दिन और आपको बताया था, ध्यान हुआ, इसके अतिरिक्त बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और रही बात मेरे चेहरे की कि मेरा जो अपीयरेंस है वो अनयूजुअल है, अजीब है, तो एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित कर दिया है। अब देखें आगे, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होकर के, ये संतुष्ट होकर के, दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, इसेंट्रिक यानी सनकी, ये संतुष्ट होकर के इस बात से कि उसका मेहमान वॉज एन इसेंट्रिक, एक सनकी वैज्ञानिक था, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस तथ्य के बारे में विचार करते हुए, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, एक चीज़ तो ये देखी कि हो सकता है कि उसका जो सराय में ठहरने के लिए जो मेहमान आया है वो कैसा हो, सनकी वैज्ञानिक हो। दूसरी बात उसने जो विचार की वो ये थी, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने वहाँ ठहरने के लिए मिसेस हॉल को एडवांस यानी पहले से ही अदा कर दिया था, पे कर दिया था। तो ये सोच करके मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, ये सोच करके श्रीमती हॉल जो थी वॉज प्रिपेयर्ड यानी तैयार थी, टू एक्सक्यूज यानी माफ़ करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स यानी उसकी स्ट्रेंज यानी अजीब आदतों को, एंड इरिटेबल टेम्पर, और इरिटेबल यानी चिड़चिड़े,
चिड़चिड़े, टेम्पर यानी स्वभाव, चिड़चिड़े स्वभाव और उसकी अजीब सी जो आदतें थीं, उन अजीब सी आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव को वो माफ़ करने के लिए तैयार थी। केवल क्या सोच करके कि शायद उनका मेहमान जो है वो एक सन की वैज्ञानिक है, और दूसरी बात उसने पैसा तो पहले से ही अदा कर ही दिया है। अब देखें आगे। ठीक, बट दी स्टोलन मनी, लेकिन क्योंकि आपको ध्यान है कि जब वो वहाँ से भागा था तो पैसे चोरी करके आया था एक दुकानदार के। बट दी स्टोलन मनी, लेकिन वो चोरी किया गया जो पैसा था, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट मीन्स होता चलना, डिड नॉट लास्ट यानी नहीं चला था, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक। एंड प्रेजेंटली, और शीघ्र ही ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और शीघ्र ही ग्रिफिन को हैड टू एडमिट, एडमिट यानी स्वीकार करना, और शीघ्र ही ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा था, स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, उसने स्वीकार किया कि अब उसके पास में कैश नहीं था, कैश यानी नकदी, ठीक है ना, तो उसके पास में अब नकद पैसा नहीं था। ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंड यानी बहाना बनाना, ही प्रिटेंडेड उसने बहाना बनाया, हाउएवर हालांकि, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग, उसने ये बहाना बनाया कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा है या अपेक्षा कर रहा था, या कह सकते हैं कि वो इंतज़ार कर रहा था, अ चेक यानी एक चेक का, टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने ये बहाना बना दिया कि वो एक चेक का इंतज़ार कर रहा है, चेक का वेट कर रहा है, जो चेक किसी भी क्षण उसके पास पहुंच जाएगा, किसी भी समय उसके पास आ जाएगा। पैसा तो ख़त्म हो गया था, तो उसने कहा कि मेरा चेक आने वाला है, और चेक जैसे ही आ जाता है वैसे ही मैं पैसा अदा कर दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवार्ड्स, शॉर्टली आफ्टरवार्ड्स उसके शीघ्र ही, शॉर्टली यानी शीघ्र ही, कुछ समय बाद ही, उसके बाद अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, क्यूरियस यानी एक विचित्र या अजीब ही कहेंगे, जिज्ञासु भी कह सकते हैं, एक विचित्र, एपिसोड यानी घटना, अकर्ड यानी घटित हुई, उसके बाद एक अजीब सी घटना घटित हुई थी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली यानी बहुत जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह बहुत जल्दी, अ क्लेजीमैन, क्लेजीमैन मीन्स होता पादरी, पादरी, अ क्लेजीमैन यानी पादरी, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, व अवेकंड यानी जाग गए थे, बाई नॉइज यानी शोर को सुन करके, इन द स्टडी यानी अध्ययन कक्ष, जो उनका अध्ययन कक्ष था, उस अध्ययन कक्ष में जैसे ही शोर हुआ तो शोर को सुन करके वो तुरंत ही जाग गई, पादरी और उसकी पत्नी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग का मतलब होता बिना आवाज़ किए, बिना आवाज़ किए, बिना आवाज़ किए वो डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे गए थे। दे हर्ड दी चिंक ऑफ मनी, चिंक यानी खनखनाहट, खनखनाहट, दे हर्ड द चिंक ऑफ द मनी, उन्होंने पैसे की खनखनाहट की आवाज़ को सुना था। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लेजीमैन डेस्क, बीइंग टेकन यानी जिस पैसे को निकाला जा रहा था, क्लेजीमैन यानी उस पादरी की डेस्क से, यानी पादरी की जो डेस्क थी, उस डेस्क में ड्रॉर बनी हुई थी, उस ड्रॉर में से जो पादरी के पैसे को निकाला जा रहा था, तो पैसे को निकालते समय उन पादरी ने और पादरी की पत्नी ने पैसों के जो खनखनाट की आवाज़ होती है उस आवाज़ को भी उन्होंने सुना था, और बिना कोई आवाज़ किए हुए दबे पांव वो सीढ़ियों के नीचे उतर के उस अध्ययन कक्ष की तरफ गए। विदाउट मेकिंग एनी वॉइस, सॉरी विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज यानी बिना किसी आवाज़ को किए हुए, एंड विद अ पोकर, पोकर यानी एक कुरेदनी, फावड़ा कह सकते हैं, विद अ पोकर एक कुरेदनी को, फावड़े को, ग्रेस्प, ग्रेस्प यानी मजबूती से पकड़ के, मजबूती से पकड़ के, ठीक है ना, मजबूती से पकड़ के, फर्मली, फर्मली यानी दृढ़ता पूर्वक, ग्रेस्प यानी पकड़े हुए, निज हैंड अपने हाथ में उस फावड़े को, कुरेदनी को लेकर के वो गए। द क्लेजीमैन फ्लंग ओपन दी डोर, फ्लंग ओपन का मतलब होता है जल्दी से, ठीक है ना, फ्लंग ओपन, एकदम से अचानक से उसने दरवाजे को खोल दिया, और उसे तो पता था कि अंदर से आवाज़ आ रही है तो कोई व्यक्ति अंदर है, और दरवाजे को खोलते ही पादरी ने कहा सरेंडर,
सरेंडर, कि समर्पण कर दो, ठीक है ना। तो इस लेसन को आज हम इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम अगले वीडियो में इसको आगे का पार्ट इसका देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस इसके आए उनको आप लर्न करें। तब तक के लिए धन्यवाद।